बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वमन शुरित लहुल ख़ियार फलहु अन यफ़सख़ फ़ी मुद्दतिल ख़ियारि व लहु अन युजीज़ फ़इन जाज़ बिग़ैरि हज़रति साहिबिही जाज़ व इन फ़सख़ लम यजुज़ इल्ला अन यकून अल-आख़रु हाज़िरन इंद अबी हनीफ़त व मुहम्मदिन रहिमहुमुल्लाह व क़ाल अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह यजूज़ु व हुव क़ौलु शाफ़िई रहिमहुल्लाह व शर्तु हुवल इल्मु व इन्नमा कान बिल हज़रति अन्हु लहु अन्नहु मुसल्लतुन अलल फ़स्ख़ मिन जिहति साहिबिही फला यतवक़्क़फ़ु अला इल्मिही कल इजाज़ह वलिहाज़ा ला युश्तरतु रज़ाहु व सार कल वकील बिल बै'i। बस इस इबारत में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने दो मसाइल बयान फरमाए हैं। पहला मसला इजमाई है और वो ये है कि मन शुरीता लहुल ख़ियार, बै में जिसके लिए ख़ियार की शर्त लगाई गई हो, ख़्वाह वो बाय हो या वो मुश्तरी हो, उसके लिए मुद्दत ख़ियार में बै की इजाज़त दे देना भी दुरुस्त है। अगर वो चाहे बै से मुतमईन और राज़ी हो, पसंद हो, तो वो मुद्दत ख़ियार में उसकी इजाज़त दे दे। उसकी इजाज़त दे देने से अब बै नाफिज हो जाएगी, लिहाजा जो उसका हुक्म है वो उस पर साबित हो जाएगा, मुरत्तब हो जाएगा। बस ये बाय समन का और मुश्तरी मबी का मालिक बन जाएगा, बै नाफिज हो जाएगी। और इस इजाज़त देने के लिए दूसरे फरीक को इत्तला देना या उसको बुलाना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरे की लाइल्मी में गायबाने में भी अपने तौर पर मल्लहुल ख़ियार इजाज़त दे सकता है। और इसकी दलील ये है कि चूँकि ये अक़्द साबिक़ की तनफीज़ है और उस पर फ़रीक़ सानी पहले से ही राज़ी है, इसीलिए उसने अपने वास्ते ख़ियार की शर्त नहीं रखी है। लिहाजा उसकी तनफीज़ तो उसके मंशा के मुताबिक हुई, इसलिए उसको इत्तला करने या बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस पर राज़ी है। लिहाजा इससे कोई उसका ज़रर और हरज नहीं होगा। ये इजमाई मसला है। और दूसरा मसला इख्तिलाफ़ी है कि अगर ये मल्लहुल ख़ियार मुद्दत ख़ियार में बै को फ़स्ख़ करना चाहे, उसे बै पसंद नहीं है, इससे वो राज़ी नहीं हुआ, तो चाहता है उसे फ़स्ख़ कर देना। तो फ़स्ख़ करने के लिए दूसरे फ़रीक़ को बुलाना या उसे मुद्दत ख़ियार के अंदर इत्तला फ़स्ख़ की कर देना ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक, और यही इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल है एक रिवायत के मुताबिक। लिहाजा अगर किसी ने फ़स्ख़ किया और उसने दूसरे फ़रीक़ को उसकी इत्तला नहीं की, यहाँ तक कि मुद्दत ख़ियार
गुज़र गई तो उसके फ़स्ख़ का एतबार नहीं किया जाएगा और बै लाजिम हो जाएगी। इसलिए कि फ़स्ख़ मुतबर होने के लिए दूसरे को बुलाना या कम से कम उसको इत्तला कर देना ज़रूरी था। न उसको बुलाया न उसको इत्तला की और मुद्दत गुज़र गई तो अब वो बै लाजिम होगी और उसकी कार्रवाई बै लाजिम के मुताबिक की जाएगी। वो फ़स्ख़ अलक़त हो जाएगा, लग़व हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। ये मसलक है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मुहम्मद और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल के मुताबिक। और हमारे अहनाफ में से हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और अइम्मा सलासा में से हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह अहनाफ में से इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह, इन अकाबिर फ़ुक़हा का मसलक ये है कि जिस तरह मल्लहुल ख़ियार अक़्द की इजाज़त देने में मुस्तक़िल बाइख्तियार है, बुलाने या इत्तला करने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह उसे फ़स्ख़ करने में भी वो मुस्तक़िल बाइख्तियार है। अगर चाहे तो वो फ़स्ख़ कर दे, उसकी इत्तला फ़रीक़ सानी को कर दे, फ़बिहा, न करे तो भी वो अक़्द फ़स्ख़ करार दिया जाएगा। ये मसलक इमाम अबू यूसुफ़, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, एक कौल के मुताबिक इमाम मालिक भी और इमाम ज़फ़र का है रहिमहुमुल्लाहु ताला। इन हज़रात की दलील साहिब हिदाया ने बयान फरमाई। उस दलील का हासिल ये है कि जब मल्लहुल ख़ियार ने अपने लिए ख़ियार की शर्त लगाई थी अक़्द में और दूसरे फ़रीक़ ने उसको मंजूर कर लिया था, तो दूसरे ने शर्त को मंजूर करके मल्लहुल ख़ियार को कुदरत दे दी थी, मुसल्लत कर दिया था इजाज़त और फ़स्ख़ दोनों पर। बस उसके बाद जब ये इजाज़त दे तो वो दूसरे फ़रीक़ की कुदरत देने से दे रहा है। इसी तरह अगर वो फ़स्ख़ करे तो वो भी दूसरे फ़रीक़ की कुदरत और इख्तियार देने से कर रहा है। इसलिए इन दोनों में उसे इत्तला करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इन्होंने इसको क़ियास किया किताबुल वकालत के एक मसले पर कि किसी आदमी ने अपना सामान बेचने के लिए दूसरे को वकील बना दिया कि तुम मेरा ये सामान बेच दो। वो वकील बिल बै मुवक्किल की तरफ से मुसल्लत हो गया उस सामान को बेचने पर, यानी कुदरत याफ्ता हो गया। अब जब वो सामान को बेचे तो उस बेचने की इत्तला करना मुवक्किल को कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही उसकी तरफ से बेचने की कुदरत हासिल किए हुआ है। उस हासिल कुदरत के मुताबिक उसने उसको बेचा है, इसलिए उसकी इत्तला करने की ज़रूरत नहीं होती बिल इजमा। उसी पर क़ियास किया इन्होंने मल्लहुल ख़ियार को कि जब उसके ख़ियार की शर्त को फ़रीक़ सानी ने मंजूर कर लिया तो उसको फ़स्ख़ और इजाज़त दोनों पर कुदरत अता कर दी। अब वो उस अता की हुई कुदरत के मुताबिक इजाज़त दे या फ़स्ख़ करे, दोनों सूरतों में उसकी इत्तला देने की ज़रूरत फ़रीक़ सानी को नहीं है। जिस तरह इजाज़त मोतबर होती है बिल इजमा, उसका फ़स्ख़ भी करना बिल इजमा
मुतबर होना चाहिए था। ठीक है ना, ये दलील किन हज़रात की है? इमाम अबू यूसुफ, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम ज़फ़र और एक कौल के मुताबिक इमाम मालिक की दलील है। इसके मुकाबले में तरफ़ैन और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दलील साहिब हिदाया ने बयान फरमाई कि अगर बग़ैर इत्तला के तन्हा मल्लहुल ख़ियार फ़स्ख़ करे तो उस सूरत में फ़रीक़ सानी को ज़रर ज़ायद लाजिम आएगा जिस पर वो राज़ी नहीं हुआ था। लिहाजा उस ज़रर ज़ायद को दूर करने के लिए और उससे फ़रीक़ सानी को बचाने के लिए ज़रूरी है कि उसको फ़स्ख़ की इत्तला कर दी जाए। वो ज़रर ज़ायद क्या लाजिम आएगा? हमारे मुसन्निफ़ ने फरमाया कि अगर बाए ने ख़ियार की शर्त लगाकर बेचा था और चुपके उसने फ़स्ख़ कर दिया मुद्दत में, इसकी ख़बर और इत्तला मुश्तरी को नहीं की, तो मुद्दत गुज़रने के बाद मुश्तरी ये समझेगा कि बै मुकम्मल हो गई, नाफिज़ हो गई। अब वो उस मबी में तसर्रुफ़ करेगा, खाने की चीज़ होगी खा जाएगा, किसी को बेच देगा, किसी को हिबा कर देगा, ये वो करेगा। उसके बाद उसे बाए बताएगा कि मैंने तो फ़स्ख़ कर दिया था, इसलिए मुझे वो मबी वापस कीजिए। वो कहेगा कि मैंने तो उसको खर्च कर दिया। तो इस सूरत में अब अगर ये फ़स्ख़ मोतबर करार दिया जाए जैसा कि आप हज़रात ने कहा, तो उस बेचारे मुश्तरी पर तावान लाजिम आएगा कि उसने गैर के माल में तसर्रुफ़ किया। अब उसे तावान उसका देना पड़ेगा। ज़वातुल क़ियम में से है तो कीमत के ज़रिए, ज़वातुल अमसाल में से है तो मिसल के ज़रिए, और आयन मुमकिन है कि वो तावान की रकम जो मुक़र्रर समन था उससे ज़ायद हो। तो जिस समन में उसने ख़रीद कर हासिल किया था, इस शक्ल में उसे इत्तला न होने की वजह से ज़ायद ज़रर लाजिम आया कि तावान की रकम उससे ज़्यादा भरनी पड़ेगी। इसका एहतमाल और इम्कान मौजूद है। इसलिए इस ज़रर को उससे दूर करते हुए कहा जाएगा कि फ़स्ख़ उसी वक्त मुतबर होगा जब उसे उसकी मुद्दत में इत्तला कर दी जाए, ताकि इस ज़ायद ज़रर से वो महफूज रह सके। और अगर ख़ियार मुश्तरी ने ले करके ख़रीदा था और मुद्दत में उसने चुपके फ़स्ख़ कर दिया, उसकी ख़बर बाए को नहीं की, तो मुद्दत गुज़र जाने के बाद अब बाए मुतमईन हो जाएगा कि मेरा जो सामान था वो तो बिक चुका। फ़र्ज़ कीजिए कि वो मबी सीज़न और मौसम के लिहाज से बिकने वाला था। अब वो मौसम और सीज़न गुज़र गया, मेला ठेला में बिकने वाली चीज़ थी मसलन, वो अब ख़त्म हो गया। अब इसका गाहक मुश्तरी आखर कहाँ से वो तलाश करेगा? कुछ दिनों के बाद जब मुश्तरी जाकर उसको कहेगा कि अपना सामान ये लीजिए, मैंने तो फ़स्ख़ कर दिया था, माफ़ी चाहता हूँ, आपको बता नहीं पाया, तो वो कहेगा कि अल्लाह के बंदे अब मैं इसका क्या करूँगा? आप खुद सोचिए कि वहाँ आप होंगे तो आपको शॉट लगेगा कि नहीं लगेगा? और आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं? ये बात आपको मुद्दत के अंदर अंदर डिक्लेयर करना चाहिए था। यही ना कहेंगे, अब मैं क्या करूं इसका, कहाँ जाऊं मैं इसके लिए फिर गाहक तलाश करने?
ये उसका ज़रर लाजिम आएगा जिस पर वो राज़ी नहीं था। क्यों लाजिम आएगा ये ज़रर? कि आपने उसको इत्तला नहीं की। इस वास्ते इस ज़रर से बचाने के लिए ज़रूरी है कि फस्ख करे तो उसकी इत्तला मुद्दत के अंदर कर दी जाए, और नहीं इत्तला की और मुद्दत गुज़र गई तो अब जो हुक्म है मुद्दत गुज़रने का वो लागू होगा, यानी वो बै लाजिम हो जाएगी, उसका फस्ख अलकत हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। बात समझ में आई? इन हजरात ने भी इस मसले को किताबुल वकालत के एक मसले पर क़यास किया। वो क़यास ये है कि अगर किसी ने अपना सामान ख़रीदने के लिए वकील बना दिया, मैंने अब्दुल्ला को 100 रुपये देकर आम ख़रीदने का वकील बना दिया कि जाओ ख़रीद लाओ। रुपया लेकर जब वो वहाँ से निकल गया ख़रीदने, तो मैंने अपने आप में कहा कि मैं अपने वकील को ख़रीदारी से माज़ूल करता हूँ। तो ये माज़ूल करना, अज़्ल वकील, उसको इत्तला किए बग़ैर कि तुम्हें माज़ूल कर रहा हूँ मत ख़रीदना, जायज़ हो जाएगा? बिल इजमा जायज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जायज़ हो जाए और उसको इत्तला ना हो तो वो बेचारा ख़रीद कर फंस जाएगा, क्योंकि उसे तो आम चाहिए नहीं। आप अपना 100 रुपया मांगेंगे उससे, तो आपको अगर 100 रुपया वो देगा तो वो अपना 100 रुपया ना उसमें लगाया, तो उसको नुकसान और हर्ज होगा कि सामान उसको बिला वजह अदा करना पड़ेगा अपनी तरफ से, और मबी की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ज़ायद ज़रर लाहिक करना है वकील को। उससे बचाने के लिए ज़रूरी होता है कि वकील को माज़ूल किया जाए, तो उसी वक्त माज़ूल करना मोतबर है जब उसको इसकी इत्तला हो तसर्रुफ़ करने से पहले पहले, तब वो अज़्ल करना सही है। तसर्रुफ़ कर लिया और इत्तला आपने नहीं की, ख़बर नहीं हुई थी, अज़्ल सही नहीं होगा शरअन, और उसका ख़रीदा हुआ आपको लेना पड़ेगा, पैसा उसका आपको देना पड़ेगा। ये तो उस वक्त जबकि उसको शिरा का वकील बनाया था, और अगर बै का वकील बनाया था कि मेरा ये सामान लो और ले जा कर के बाज़ार में बेच के आओ 100 रुपये में, इसको वो लेके चला गया बेचने के लिए। उसके बाद चुपके से इसने माज़ूल कर दिया वकील को। ये माज़ूल करना सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? इसलिए सही नहीं होगा कि वह आदमी जो वकील बन के बेचने गया है उसको मालूम तो है नहीं कि मुझे माज़ूल किया गया। अब जा कर के वो किसी के हाथ उसको बेच देगा। अब बेच के आएगा तो आप कहेंगे कि नहीं, हमने आपको माज़ूल कर दिया है, जाइए और जा कर के उसको खोजिए और पैसा दीजिए, हमारा सामान ला कर के वापस कीजिए, हम तो आपको माज़ूल कर चुके हैं, क्यों बेचे आप? तो ज़हमत उसे होगी कि नहीं होगी? एक तो उसको अब तलाश कहाँ करेगा, दूसरे ये कि चलिए मिल गया मान लेते हैं, तो भी जो आदमी की ज़बान होती है, जो वैल्यू होता है, इज़्ज़त होती है, वो तो जाएगी हर हाल में ना। ये उसका ज़रर है जिस पर वो राज़ी नहीं है। आप इसको ज़रर पहुंचा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने उसको इत्तला नहीं की, इसलिए ये बिला इत्तला वाला फस्क सही नहीं हुआ, अज़्ल सही नहीं हुआ। तसर्रुफ़ से पहले पहले उसको ख़बर हो जाए तब अज़्ल सही होगा। तसर्रुफ़ कर डाला और ख़बर तक नहीं थी उसको, आपका माज़ूल करना बातिल अलक़त, वो बेचने के बाद आप पर लाजिम होगा, कबूल करना पड़ेगा। इसी पर क़यास किया इस फ़स्ख को कि यहाँ भी फ़स्ख करने से और उसकी इत्तला न देने से मुद्दत गुज़रने के बाद फ़रीक़ सानी को ज़रर हो रहा है, खा वो बाय हो या मुश्तरी। बस उसको उस ज़रर से बचाने के लिए ज़रूरी है कि मुद्दत के अंदर अंदर उसे फ़स्ख की इत्तला होनी चाहिए, तब फ़स्ख मुतबर होगा
और नहीं मुद्दत गुजर गई, इत्तला उसको नहीं मिली, तो आपका फस्ख बातिल, गैर लाज़िम हो जाएगा। दलील समझ में आई? क़ाला वमन शुरित लहुल ख़ियार, जिस फरीक के लिए बै में ख़ियार की शर्त लगाई गई हो, खा वो बाय हो या मुश्तरी, फ़लहु अन यफ़्सुख़ा फ़ी मुद्दतिल ख़ियार, तो उसके लिए जायज़ है कि वो बै को ख़त्म कर दे मुद्दत ख़ियार में। वलहु अन युजीज़ा, और उसके लिए जायज़ है कि वो बै को जायज़ कर दे, नाफिज कर दे मुद्दत ख़ियार में। दोनों जायज़ है ना। अब मसला चलिए, फ़इन अजाज़ा बग़ैर हज़रत साहिबी जाज़ा, पस अगर उसने बै की इजाज़त दी अपने साथी यानी फ़रीक़ सानी की मौजूदगी के बग़ैर, यहाँ मौजूदगी से इल्म मुराद है मजाज़न, क्योंकि मौजूदगी इल्म का सबब होता है, तो सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लिया। अपने साथी की मौजूदगी यानी इल्म व इत्तला के बग़ैर, तो जाज़ा, ये इजाज़त देना सही है, जायज़ है, क्योंकि उसके मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक है, कोई ज़रा नहीं है उसको। वइन फसखा यानी गैर हज़रत साहिबी, और अगर उसने अक़्द को फस्ख़ किया अपने साथी की मौजूदगी यानी ख़बर और इत्तला के बग़ैर, लम यजूज़, तो ये फस्ख़ जायज़ नहीं होगा, बातिल करार दिया जाएगा। इल्ला अन यकूनल आखरु हाज़िरन अय आलिमन, मगर ये कि फ़रीक़ सानी मुद्दत के अंदर अंदर वाक़िफ़ हो जाए, मुत्तला हो जाए, इस पर मौजूद हो, यानी बाखबर और मुत्तला हो इस पर, तो फस्ख दुरुस्त होगा। यहाँ भी हाज़िरन का मतलब मुत्तला और आलिम होना, जान जाए। इंद अबी हनीफ़ा व मुहम्मदिन, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फ़स्ख भी दूसरे फ़रीक़ के इल्म व इत्तला के बग़ैर जायज़ है, जैसे इजाज़त जायज़ है बिल इज्मा। और यही हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, बल्कि इमाम मालिक का एक रिवायत में, इमाम अहमद इब्न हम्बल का और इमाम ज़फ़र का, सबका कौल यही है। वश्शर्तु हुवल इल्मु अय शर्तुल फ़स्ख़ी, और फ़स्ख़ की शर्त तरफ़ैन के नज़दीक वो मालूम होना है, वल इल्मु मालूम होना है, जानकारी हो जाना है। ख़ास तौर पर फ़स्ख़ की मजलिस में हाज़िर होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब सवाल पैदा होगा कि मतन में तो अल्लामा कुदूरी ने हाज़िर होने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो उसका जवाब दिया कि वो मजाजी ताबीर है, हाज़िर होना सबब है और मालूम हो जाना मुसब्बब है, जो हाज़िर होगा उसको मालूम हो ही जाता है, तो सबब बोलकर मजाजन मालूम होना ही मुराद लिया गया। व इन्नमा कना बिल हज़रती अन्हु, और अल्लामा कुदूरी ने हाज़िर होने से मजाजन उसी को मुराद लिया है, किसको? इल्म को, अन्हु की ज़मीर का मर्जे, और कना से मुराद मजाजन कोई माना मुराद लेना। बलागत की जो इस्तिलाह में किनाया है, वो किनाया यहाँ इस्तिलाही मुराद नहीं है। अल्लामा कुदूरी ने हाज़िर होना बोलकर मजाजन वही मुराद लिया है, यानी इल्म मुराद लिया है। लहू अन्नहु मुसल्लतुन अलल फ़स्ख़ी मिन जिहति साहिबिही, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि मल्लहुल ख़ियार मुसल्लत है, यानी कुदरत याफ्ता है, इख्तियार याफ्ता है फ़स्ख़ पर अपने साथी फ़रीक़ सानी की तरफ से, और जो भी गैर की तरफ से किसी तसर्रुफ़ पर मुसल्लत हो, वो तसर्रुफ़ करते वक्त उसे इत्तला करने की ज़रूरत नहीं होती। फ़ला यतवक़्क़फ़ु अला इल्मिही, लिहाजा वो फ़स्ख़ का तसर्रुफ़ उसके साथी के इल्म पर मौक़ूफ़ नहीं होगा। कल इजाज़ा, जैसे इजाज़त
बिल इजमा उसके इल्म पर मौकूफ़ नहीं है। वलिहादा ला युश्तरतु रिज़ाहु, और इसीलिए उस फ़रीक़ सानी की रज़ामंदी शर्त नहीं है। इसीलिए क्या मतलब कि चूँकि पहले ही वो इसको मुसल्लत और इख्तियार दे चुका है, मुख्तार बना चुका है, इसलिए उसका राज़ी होना अब ज़रूरी नहीं है, तो उसी तरह उसकी जानकारी भी ज़रूरी नहीं है। वसार कल वकील बिल बै, और ये वकील बिल बै की तरह हो गया। वकील बिल बै की तरह हो गया यानी जिस तरह वकील बिल बै मुवक्किल की तरफ से मुख्तार है, मुसल्लत है तसर्रुफ़ पर, बै पर, लिहाजा उस बै के वक्त इत्तला करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो बेचेगा तो वो उसके वकील का इल्म पर मौकूफ़ नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ भी ये फस्क करेगा तो उसकी इत्तला करना ज़रूरी नहीं है, वो फस्क उसके इल्म पर मौकूफ़ नहीं होगा, सही होगा। वलहुमा अन्नहु तसर्रुफ़ुन फ़ी हक़्क़िल गैरी व हुवल अक़्दु बिर्रफ़ई, और तरफ़ैन की दलील ये है कि ये फस्क करना गैर के हक़ में तसर्रुफ़ करना है, अमल करना है, और वो हक़ क्या है? अक़्द बै बिर्रफ़ई ऐ बिरफ़ई, उसको फस्क करने के साथ। ये फस्क करना गैर के हक़ में, और वो हक़ अक़्द है, तसर्रुफ़ करना है उसको ख़त्म करने के साथ। बिर्रफ़ई तसर्रुफ़ ही का बयान है कि क्या तसर्रुफ़ करना है, उसको ख़त्म करना है, उसको फस्क करना है। तो गैर के हक़ में तसर्रुफ़ करना हुआ ना, क्योंकि ये अक़्द जिस तरह इसका अपना हक़ है उसी तरह ये उसका भी तो हक़ है, दोनों ने मिलकर उसको किया है। अब उसको ख़त्म कर रहा है तो ये गैर के हक़ में ख़त्म करने का तसर्रुफ़ कर रहा है ना, यही मतलब है। तरफ़ैन की दलील ये है कि ये गैर के हक़ में तसर्रुफ़ करना है, और वो गैर का हक़ अक़्द है बिर्रफ़ई, ख़त्म करने के साथ। वला यारा अनिल मज़र्रती, और ये तसर्रुफ़ गैर के हक़ में नुकसान से खाली नहीं होता है। क्या नुकसान होता है इसमें? लिअन्नहु आसाहु यातमिदु तमामल बै'i साबिक़, इसलिए कि फ़रीक़ सानी हो सकता है, आसाहु के माने हो सकता है कि वो भरोसा कर ले अक़्द साबिक़ के मुकम्मल होने का, क्योंकि मुद्दत गुज़र चुकी और कोई उसको ख़बर नहीं मिली इस बारे में, तो अक़्द साबिक़ की तकमील का वो भरोसा कर ले। फ़यतसर्रफ़ु फ़ीही, और उसमें मालिकाना तसर्रुफ़ कर दे, और जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाए, हलाक हो जाए। अब उसको इत्तला मिले कि मैं तो फस्क कर चुका हूँ, फ़यल्ज़मुहु गरामतुल क़ीमति बिल हलाक, तो उस पर क़ीमत का तावान लाजिम होगा मबी के हलाक हो जाने की वजह से, जो कि माल गैर था। लाजिम होगा कि नहीं होगा? और इसमें उसे ज़रर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कीमत समन से ज़ायद हो तो तावान ज़्यादा देना पड़ेगा। उस सूरत में जबकि ख़ियार बाए को हासिल हो तो ये मुश्तरी को ज़रर होगा। औ ला यतलुबु लिसिलातिही मुश्तरियन, या वो फ़रीक़ सानी अपने सामान के लिए गाहक तलाश नहीं करेगा। उस सूरत में जबकि ख़ियार मुश्तरी को हासिल हो और वो चुपके फंस कर लिया हो, तो मुद्दत गुजरने के बाद ये मुतमईन होगा, दूसरा मुश्तरी तलाश नहीं करेगा। अब कुछ दिन के बाद उसको ले जा करके वो सामान फेरेगा कि मैंने तो फस्ख कर दिया था, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही उसका ज़रर होगा। वहाज़ा नौ ज़ररिन, और ये भी ज़रर की एक किस्म है। बस इस ज़रर से मल्लैस लहुल ख़ियार को बचाने के लिए, फ़रीक़ सानी को बचाने के लिए ये फ़स्क मौक़ूफ़ होगा उसके इल्म पर। अगर उसके इल्म के साथ हो रहा है तो ठीक है, ला इल्मी में हो रहा है तो मोतबर नहीं है शरअन। मुद्दत गुजरेगी, बै लाजिम हो जाएगी। ठीक है। वसारा का अज़लिल वकील, और ये फंस करना वकील को माजूल करने की तरह हो गया। खा वकील बिल बै हो या बिश्शरा हो, दोनों सूरतों में उसको माजूल करने के लिए उसे इत्तला करना ज़रूरी होता है।
बेखिलाफिल इजाज़ा। अब ये जवाब दिया इमाम अबू यूसुफ के क़ियास का। उन्होंने कहा था कि सारा कल इजाज़ा, तो उसका जवाब दिया बरखिलाफ़ इजाज़त के, लिअन्नहु ला इल्ज़ाम फ़ीही, क्योंकि इजाज़त देने में फ़रीक़ सानी पर किसी ज़रर का इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि वो तो उसके मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक हो ही रहा है, कोई उसका इसमें नुकसान लाजिम नहीं आ रहा है। जी वला नक़ूलु इन्नहु मुसल्लतुन व कैफ़ युक़ालु ज़ालिका व साहिबुहु ला यमलिकुल फ़स्ला व ला तस्लीत फ़ी ग़ैरि मा यमलिकुहुल मुसल्लित। बस ये उनके दूसरे क़ियास का जवाब है। उन्होंने कहा था कि ये वकील की तरह मुसल्लत है तसर्रुफ़ करने पर, कहा था ना मुख्तार है, तो लिहाजा अपने इख्तियार से ये कोई तसर्रुफ़ भी करेगा तो उसकी इत्तला देने की ज़रूरत नहीं है, दलील दी थी। उसका बड़ा दिलचस्प और उम्दा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी आदमी दूसरे को मुसल्लत या इख्तियार उसी काम का देता है जिस पर खुद कादिर हो, और जिस बात पर आदमी खुद कादिर ना हो तो क्या दूसरे को उसकी कुदरत, उसका इख्तियार दे सकता है? नहीं दे सकता। मज़कूरा सूरत मसला में फ़रीक़ सानी ने अपने लिए ख़ियार की शर्त नहीं लगाई, तो उसे खुद फ़स्ख़ करने का इख्तियार हासिल नहीं है, कुदरत हासिल नहीं है, क्योंकि उसकी तरफ से तो बै लाजिम हो चुकी है। अब वो जब खुद फ़स्ख़ पर कादिर नहीं है, मुख्तार नहीं है, तो दूसरे को भी वो फ़स्ख़ पर मुसल्लत या मुख्तार नहीं बना सकता। इसलिए आपका ये कहना कि वो फ़स्ख़ पर मुसल्लत है फ़रीक़ सानी की जानिब से, मुख्तार है, ये कहना सही नहीं है, ये मुग़ालता है, क्योंकि वो तो ख़ुद फ़स्ख़ पर कादिर नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि वो दूसरे को फ़स्ख़ पर कादिर बनाए, मुसल्लत करे? समझा? बरखिलाफ़ मुवक्किल के, मुवक्किल जब वकील बना देता है तो उसके बाद भी वो बेचने पर कादिर बरकरार रहता है, खुद बेच सकता है, तो इसलिए वो दूसरे को बेचने पर मुसल्लत भी कर सकता है, उसका मुसल्लत करना सही है, इसलिए वो बेचे तो उसकी इत्तला करने की ज़रूरत नहीं होगी। वला नक़ूलु इन्नहु मुसल्लतुन, ला नक़ूलु यानी ला नुसल्लिमु, और हम कायल नहीं हैं यानी तस्लीम नहीं करते हैं कि मल्लहुल ख़ियार मुसल्लत है फ़स्ख़ पर, ये बात हम नहीं मानते। व कैफ़ युक़ालु ऐ कैफ़ युसल्लिमु, और कैसे ये बात मान ली जाए हालांकि उसका साथी फ़रीक़ सानी ख़ुद फ़स्ख़ का मालिक नहीं है, और मुसल्लत करना उस चीज़ में नहीं होता जिसका मुसल्लत करने वाला ख़ुद मालिक न हो। फ़ी गैरि मा यमलिकुल मुसल्लत, जिसका मुसल्लित खुद मालिक नहीं हो उसमें दूसरे को मुसल्लत करना मुमकिन नहीं है, इसलिए मुसल्लत करना सही नहीं हुआ। बस इसको क़ियास करना वकील पर, यह क़ियास माल फारिक है, क्योंकि वहाँ तो मुसल्लत करना सही है, यहाँ मुसल्लत करना सही नहीं है। जी वलो कान फसख फी हाल ग़ैबति साहिबिही व बलगहु फिल मुद्दति तम्मल फस्खु लिहसूल इल्मि बिही वलो बलगहु बअद मुसिद्दिल मुद्दति तम्मल अक़्दु बिमुसिद्दिल मुद्दति क़ब्ल अल फस्ख। ये वही बात है जो आपको पहले मैं समझा चुका कि अगर मल्लहुल ख़ियार ने अकेले फ़स्ख कर लिया अपने साथी के गायबाने में तो फ़स्ख तो अकेले कर लिया, व बलगहु फिल मुद्दा, और फ़स्ख की ख़बर उसको पहुँच गई मुद्दते ख़ियार में, वहीं तौर के इसने पहुँचाई या किसी ने जाकर के उसको बता दिया, पहुँचा दिया, फ़हुवल मुराद तम्मल फ़स्खु, तो अब ये फ़स्ख मुकम्मल हो गया। लिहुसूलिल इल्मि बिही, उसका इल्म हासिल हो जाने की वजह से मुद्दत के अंदर, ठीक है ना। वलौ बलगहु बाद मुज़ील मुद्दा, और अगर फ़स्ख की इत्तला मुद्दत गुजरने के बाद पहुँची तो तम्मल अक़्दु, अक़्द बै मुकम्मल हो गया मुद्दत के गुजरने की वजह से, फ़स्ख से पहले, यानी फ़स्ख मुतबर से पहले, क्योंकि जो फ़स्ख ये हुआ है वो तो मुतबर
नहीं हुआ है, इसलिए बै लाजिम हो जाएगी और उसका जो हुक्म है मुरत्तब होगा। काफ़ी है।